नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। मोदी अमेरिका में जब पहुंच रहे हैं तो राहुल गांधी भारत वापस लौट रहे हैं अमेरिका से। वैसे तो यह संयोग है कि मोदी के पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में अपना माहौल बना दिया और अब भारत में मिशन 24 यानी मिशन 24 के लिए वो नई योजना को अमली जामा पहनाने की कवायद में लगने वाले हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कि मोदी जब अमेरिका से लौटेंगे उससे पहले राहुल गांधी क्या क्या कर चुके होंगे इंडिया में। राहुल 2 मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं और मैं आपको एक एक करके इन दोनों के बारे में बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी का अगला पड़ाव अमेरिका से लौटने के बाद है पटना, जहां पर विपक्षी एकता के लिए 23 जून को एक बड़ी बैठक होनी है और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में रंगरोगन शुरू हो गया है। तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि राहुल गांधी 7.5 साल बाद यहां आने वाले हैं और पूरे गाजे बाजे के साथ राहुल पटना में 23 जून को होने वाली बैठक से पहले एयरपोर्ट से सीधे सदाकत आश्रम जाएंगे और यहां पर कांग्रेसियों के साथ एक बैठक करेंगे। इसके लिए सदाकत आश्रम में कांग्रेसियों का जुटान शुरू हो गया। इससे पहले पिछले कई सालों से ऐसा नहीं देखा गया। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह कहा है कि 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने पूरा किया और उसके बाद पहली बार वो बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। इसके लिए उनका भव्य स्वागत होगा। पटना एयरपोर्ट से तीनों नेताओं को सदाकत आश्रम लाया जाएगा। रास्ते में बिहार कांग्रेस अलग अलग जगह पर उनका भव्य स्वागत करेगी। कई जगह पर उनके स्वागत की योजना है। 11:30 बजे विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने से पहले वो यहां पर एक बैठक करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। इसके लिए सदाकत आश्रम में 70,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा पांडाल जर्मन हैंगर बनाया गया है और ये वही पांडाल है जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में पांडाल बनाया जाता है। यहां राहुल गांधी को 120 सीटों का गढ़ सेट करना है, लिहाजा वो बिहार के जिला स्तर के कांग्रेसियों से बातचीत करने वाले हैं। जमीनी स्तर की चीजों को समझना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए खास योजना बनाई है कांग्रेसियों ने। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी साल 2015 में सदाकत आश्रम आए थे। तब वो महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए यहां पर आए थे। उस वक्त सदाकत आश्रम आने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। उन्होंने राज्य स्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से थोड़ी बहुत मुलाकात की थी। वहीं करीब 4 साल पहले यानी 6 जुलाई 2019 को राहुल गांधी मानहानि केस में पेशी के लिए पटना पहुंचे थे। जमानत मिलने के बाद वो कांग्रेस के राज्य स्तर के नेताओं के साथ लंच के लिए मिले तो जरूर, लेकिन वो मौर्य लोक जगह थी। 23 जून को जब राहुल गांधी अपने अगले अभियान की शुरुआत के लिए आ रहे हैं पटना में, और एक तरीके से ये उनकी शुरुआत ही है यहां से, तो यहां पर वो यूपी बिहार की लोकसभा सीटों का हिसाब संभालेंगे। लेकिन राहुल का जो दूसरा मास्टर प्लान है वो बड़ा दिलचस्प है। आपको ये तस्वीर याद है? जरा इसकी व्यूअरशिप देखिए। 7 दिन में करीब 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा। ये राहुल गांधी का अमेरिका का वीडियो है। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क तक राहुल गांधी ने ट्रक में यात्रा की और इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक ट्रक में बैठकर यात्रा की थी। तो राहुल गांधी अब भारत लौटने के बाद व्हील प्लान कर रहे हैं, यानी व्हील प्लान यात्रा उनकी शुरू होने वाली है। योजना यह है कि राहुल गांधी सिर्फ ट्रक ही नहीं बल्कि ऑटो से लेकर कैब और बस से लेकर दूसरे वाहनों से सफर करके लोगों से सीधे मुखातिब होंगे अगले कुछ दिनों में। पार्टी से जुड़े नेताओं का यह कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस तरीके से सीधे तौर पर लोगों से मिलने की यह अनूठी योजना है। अपने आप में इससे पहले कोई पॉलिटिकल योजना आई नहीं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अचानक ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और तमाम तरह के ऐसे आम लोगों से बातचीत की। उनके घरों में वो गए, होम डिलीवरी बॉय से उन्होंने मुलाकात करनी शुरू की। इससे इफेक्ट पड़ा। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का यह कहना है कि राहुल गांधी इस तरह न सिर्फ दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में एक ट्रक में सवार हुए, बल्कि इसी तरह से उन्होंने अपने और सफर की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की रणनीति बनाने वालों में शामिल एक शीर्ष नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर यह भी जानकारी दी न्यूज नेशन को कि पार्टी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना काम कर रही है। राहुल गांधी उन सभी तबकों से मिलकर उनसे सीधे संपर्क करने वाले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। राहुल गांधी के इस अभियान को व्हील प्लान के तहत देश के अलग अलग राज्यों में शुरू करने की योजना बनाई गई है। दिल्ली से चंडीगढ़ और अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक की जो सड़क यात्रा राहुल गांधी ने की,
उसका जो रिव्यू था, पब्लिक रिव्यू, बड़ा पॉजिटिव रहा है। इसको बड़े स्तर पर अब करने की योजना इसलिए कांग्रेस ने बनानी शुरू की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पीएल पुनिया। उनसे जब बात की तो वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही खत्म हो गई पार्ट 1, लेकिन लोगों से उनके मिलने जुलने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, वो लगातार जारी है। पुनिया कहते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से लोगों से वो सीधे तौर पर मिले, कई सारी उसकी खबरें और वीडियो आए, उससे कनेक्ट बना है और वो लोगों से न सिर्फ जुड़ पा रहे हैं बल्कि लोग भी अपनेपन का एहसास महसूस कराते हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि चाहे बस में सफर करने वाले लोग हों या कैंटीन में काम करने वाले लोग हों या फिर घरों में खाना पहुंचाने वाले होम डिलीवरी बॉय हों, राहुल गांधी सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सबके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने यह भी बताया कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्रक ड्राइवरों से बातचीत करके उनकी पूरी कम्युनिटी में एक संदेश फ्लोट करने की कोशिश की है, वो अब रुकने वाला नहीं है। उनका मानना है कि राहुल गांधी अगले कुछ महीनों में व्हील प्लान के जरिए हर तबके के गरीब लोगों से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे और रोज मुलाकात करेंगे। रोज सुबह उठकर अपने वाहनों से जब लोग घर से निकलते हैं और वापस आके वो कुछ पैसा कमाते हैं और घर वालों का पेट भरते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को वो समझेंगे। राहुल इसमें ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर और 2 व्हीलर से सवारियों को ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं, चाहे वो रिक्शा चालक हो चाहे वो ई रिक्शा चालक हो, सबकी रोजमर्रा की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये योजना अब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। राहुल गांधी की वाहन चालकों से मिलने की जो प्रक्रिया है उसको सियासी गलियारों में उनकी बदलती हुई इमेज के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है और ये इमेज बदल भी रही है। बीते कुछ समय में राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी छवि को बदला है, वो लोगों को चौंकाता है। उनके और पार्टी के लिए वो गेम चेंजर साबित होने वाला है। कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व में शामिल वरिष्ठ नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की बदली हुई छवि का फायदा उनको आने वाले लोकसभा के चुनावों में निश्चित तौर पर मिलेगा। पार्टी से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी की वाहन चालकों से की जाने वाली मुलाकात का सिलसिला फिलहाल अगले स्तर पर जाने वाला है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि इस तरीके से किसी भी योजना में आखिरी सहमति राहुल गांधी की होती है, लेकिन उसकी जो शुरुआती रूपरेखा है वो पहले बनाई जाती है, जिसको राहुल गांधी अप्रूव करते हैं और अंतिम रूप उनकी बातचीत के बाद दिया जाता है। तो अभी व्हील प्लान को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं में बीते कुछ वक्त से यही सबसे बड़ा अंतर था कि पार्टी के नेता आम लोगों की पहुंच से दूर थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो लगातार लोगों से मिल रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल थे और बाकी नेता भी शामिल थे जो संवाद कर रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी ने इसको नेक्स्ट लेवल पर जाकर करना शुरू किया तो बीजेपी के हाथ पांव फूलने लगे, प्रधानमंत्री के भी हाथ पांव फूलने लगे। भारत जोड़ो यात्रा ये नेक्स्ट लेवल था और इसका दूसरा चरण भी जल्दी शुरू होने वाला, ये भी मैं आपको बता दूं। आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता दूसरे चरण को शुरू करने के लिए जरूर पार्टी हाईकमान से बात कर रहे हैं। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता यह भी बताते हैं कि इस साल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इसलिए दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि इसको किस तरह से किया जाए। उनका कहना है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें ज्यादातर राज्य जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा वहां पर हो चुकी है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व तो अपने सभी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करके इन राज्यों में कोई कमी नहीं रखना चाहता है। तो ये एक बात अड़ रही है इस यात्रा की शुरुआत में और यही वजह है कि पार्टी राहुल गांधी की इस तरह की छोटी छोटी यात्राएं, जिसमें ट्रक ड्राइवर, बस चालक, ऑटो, कैब या छोटे छोटे जो धंधे करने वाले लोग हैं वो शामिल हैं, इनसे जुड़ेंगे वो और इनके साथ जुड़ के वो छोटी छोटी यात्राएं प्लान करेंगे। एक बृहद और बड़ी यात्रा प्लान नहीं करने की योजना है। शायद इस योजना को एक नए सिरे में ले जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी से अलग इसलिए भी है कांग्रेस की कि इस योजना ने राहुल गांधी की जो इमेज बनाई है वो प्रो पुअर इमेज बनाई है। यानी एक गरीब आदमी, एक रोजमर्रा की दिहाड़ी करने वाला आदमी जब राहुल गांधी को देखता है तो उसको एक अपनेपन का एहसास होता है और ये पिछले 3-4 महीनों में बहुत तेजी से चेंज लाने की कोशिश है। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल और वीडियोस भी अगर राहुल गांधी के देखें तो ये कितना मारक साबित होगा ये तो खैर 24 के चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी तब तक जब तक अमेरिका से प्रधानमंत्री लौटेंगे बहुत कुछ ऐसा कर चुके होंगे जो उनके लिए
कर पाना निश्चित तौर पर मुश्किल होगा। अगर आप 14 का चुनाव याद करें तो प्रधानमंत्री भी इसी तरह की चीजें किया करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उसको एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर किया है और इसलिए वो बहुत कारगर साबित होता हुआ लग रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।